हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों। विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों ये टॉपिक है हमारा जो एक सीरीज में टॉपिक हम इस कवर कर रहे हैं इस वीडियोज़ में, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स फॉर सक्सेस इन लाइफ। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ थ्योरी हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, ऐसे टिप्स हैं जिसको अपनाकर अपने लाइफ में हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। उसी के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और ये उसी से रिलेटेड वीडियो है और एक सीरीज में वीडियो है। इससे पहले मैंने 5 प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया है और ये छठा प्रिंसिपल है। दोस्तों छठा प्रिंसिपल क्या है? छठा प्रिंसिपल जो है फील्ड थ्योरी या कर्ट लेविन्स के द्वारा दिया गया था, जिसको नीड टेंशन थ्योरी भी बोलते हैं। कहते हैं ना कि अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें टेंशन हो जाता है। बोला टेंशन और काम का करना यानी कि मोटिव और मोटिवेशन जब आपको होता है, जो किसी गोल के प्रति आप कोई काम करना चाहते हैं और कोई टास्किंग करते हैं तो उसके साथ आपको टेंशन होना स्वाभाविक है। उसी से रिलेटेड है ये वीडियो और इसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे उस टेंशन को हमको काबू करना है और क्या ये नेचुरल टेंशन हैं और क्या है, और हमको कैसे अपने बिहेवियर को कंटिन्यू रखना है और घबराना नहीं है। तो आइए हम इस प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों जो फील्ड थ्योरी है जिसको कर्ट लेविन्स में दिया था, ये एक बहुत ही बढ़िया साइकोलॉजिस्ट हैं और इनका जो बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट के फील्ड में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है और इन्होंने एक फील्ड थ्योरी दी थी। अब क्वेश्चन है कि फील्ड थ्योरी है क्या? तो फील्ड थ्योरी की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था आदमी के बिहेवियर से, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड कि बिहेवियर होता क्या। तो बिहेवियर जो होता है फंक्शन और पी और ई पे डिपेंड करता है, यानी कि बिहेवियर जो होता है कि फंक्शन ऑफ क्या होता है पर्सन्स और उसके टोटल इन्वायरमेंटल सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। किसी भी आदमी का बिहेवियर, उसका व्यवहार, उसकी काम करने के तौर तरीके, सोचने के तरीके, वो कैसे रिएक्शन करता है, कैसे एक्शन लेता है, वो जो डिपेंड करता है वो पर्सन्स और उसके सिचुएशनल इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आसपास का स्पेस कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है। इसी फार्मूला को उन्होंने मॉडिफाई किया और बताया कि जो बिहेवियर है वो हमारा लाइफ स्पेस जो है उस पर डिपेंड करता है। और लाइफ स्पेस क्या है? जो लाइफ स्पेस का फंक्शन है हमारा बिहेवियर। और जो लाइफ स्पेस क्या है? लाइफ स्पेस इज एक्चुअली एन इंटरेक्शन बिटवीन द पर्सन एंड द इन्वायरमेंट। सेम बात है कि हमारा जो पर्सन्स का जो उसके इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्शंस हैं, क्या एक्शंस है, क्या रिएक्शंस है, वो कैसे सिचुएशन को हैंडल करता है, उस पर डिपेंड करता है उसका बिहेवियर। यही है हमारा फील्ड थ्योरी। अब फील्ड थ्योरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई काम करने जाते हैं, अगर हम कोई गोल को निर्धारित करते हैं, गोल को निर्धारित कर लिया आप, तो क्या है गोल को अचीव करने के लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। जब हम एक्शन लेने की ज़रूरत तब आएगी जब आप एक्शन लेंगे तो आपको कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाकर आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। और इसी से रिलेटेड हमारा जो ये नीड टेंशन थ्योरी है। नीड टेंशन थ्योरी क्या बोलता है? नीड टेंशन थ्योरी ये बोलता है कि जब आपकी नीड आएगी उसके साथ साथ टेंशन आएगा, क्योंकि नीड जब तक आप आदमी का नीड जो है यानी कि आवश्यकता है, जो गोल है, जो आपको रिक्वायरमेंट हो गया, तो आपको उसके साथ साथ टेंशन भी क्रिएट होगा। टेंशन क्रिएट होगा और वो टेंशन बढ़ते जाएगा जैसे जैसे आप गोल के पास पहुंचिएगा और गोल आपको पहुंचने में, गोल अचीव करने में दिक्कत होगी, यानी कि टेंशन बढ़ रहा है। इसका एक मैथमेटिक्स है, इसके फिजिक्स भी है कि जो हमारा टेंशन है वो क्या है? एक फोर्स है। टेंशन क्या है? एक फोर्स है। और जब भी दो तरह से फोर्स लगती है तो आपको आपस में खिंचाव पैदा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? टेंशन बोलते हैं। तो मान लीजिए कि आपको गोल को अचीव करना है, आपको एक वेक्टर है, एक डायरेक्शन है जिसमें आपको फोर्स लगा के उस डायरेक्शन में आपको जाना है, लेकिन आसपास के इन्वायरमेंटल सिचुएशंस जो हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आप पे एक और एक्सटर्नल फोर्स लगेगा जिसके चलते आदमी को टेंशन होता है। कि जैसे आप नॉर्मली हम बात करें, आपको गोल अचीव करना है तो आपको टेंशन है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, इसमें ये कठिनाइयाँ। और जैसे ही कठिनाइयाँ आएंगी आप सोचेंगे, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अलग अलग फोर्स आप पे एक्ट करेगा, जिससे आपका क्या हो? टेंशन बढ़ेगा। तो फाइनली क्या होता है कि जब हम गोल को अचीव कर लेते हैं, सारे फोर्स को बैलेंस करते हुए, अपना जो जिस डायरेक्शन में आपको जाना है उसमें क्या होगा? ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी आप एक डेस्टिनेशन से एक दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुंच पाइएगा। जैसे कि अगर हम बात करें डायग्राम के माध्यम से, तो जो फील्ड टेंस थ्योरी यही बोलता है कि मान लीजिए कि टोटल जो है, पहला जो डायग्राम बताता है टोटल फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट है, दूसरा क्या है? ये फील्ड है और इसमें अलग अलग ये फोर्स हैं, और एक आदमी है जो पी, जो पर्सन है, उसको जी यानी गोल पे जाना है। तो उस पर्सन पी पे बहुत सारे से फोर्स एक्ट करेंगे जो उसको अलग अलग डायरेक्शंस में, और हर फोर्स का डायरेक्शन अलग है, लेकिन उसको जाना कहाँ है? ओ से, वो जो है वो यानी कि पी है, पी से उसको जी के डायरेक्शन में जाना है, जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। तो जब स्वाभाविक है कि जब उस डायरेक्शन में उसकी फोर्स स्ट्रांग होगी, ज़्यादा होगी, तभी वहाँ पे पहुँच पाएगा। एक बार जैसे ही वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया, वो क्या हो जाएगा? वो बैलेंस हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा।
तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपकी नीड होती है आपको टेंशन होता है। टेंशन क्यों होता है कि ये न्यूटन का थर्ड लॉ भी है, जब फोर्स आप लगाएंगे तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा। लेकिन हमको क्या है, आपको जो किस अचीव करना है और किसी डेस्टिनेशन पे किसी गोल पे जाना है, गोल को अचीव करना है, तो आपको स्ट्रांग फोर्स यानी कड़ी मेहनत और सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए आप उस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तभी जाकर आपका गोल अचीव होगा और आपका जो टेंशन है वो दूर हो जाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो फील्ड जो नीड टेंशन जो थ्योरी है ये बताती है कि आदमी को जब भी हम कोई हमारी नीड आता है उसके साथ साथ टेंशन क्रिएट होता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन स्वाभाविक है और जब तक टेंशन नहीं होगा तब तक आप गोल को अचीव नहीं कर पाइएगा। इसीलिए बोला जाता है ना कि टेंशन हमेशा खराब नहीं होता है, टेंशन के कुछ साइड जो इफेक्ट्स हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी होते हैं। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए, टेंशन का होना स्वाभाविक है। सारे फोर्स को बैलेंस करते हुए अपने को जिस गोल पे जाना है, जिस डायरेक्शंस में जाना है, जो चीज़ अचीव करना है वहाँ उसको ज़्यादा फोर्स लगा के ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करते हुए अपने डायरेक्शन में मूव कीजिए ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाइए। यही है हमारा फील्ड थ्योरी या नीड टेंशन थ्योरी, जो हमारे जनरल लाइफ में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए अगर बात बने तो कुछ कोई टॉपिक कवर करना है, कोई चीज़ पढ़ना है, चाहे मान लीजिए वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, सिचुएशन उसको फेवर में नहीं है, फिर भी उसको अपने को एक स्ट्रॉन्ग बनाते हुए सब चीज़ को बैलेंस करते हुए अपने को आगे बढ़ना है, यही इसका मेन पर्पस है। तो इसलिए नीड टेंशन थ्योरी को हम जनरल लाइफ में भी अप्लाई करते हैं और ये हमारे सिचुएशंस पे डिपेंड करता है हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से एक्शन लेते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको ये जो प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने डिस्कस किया, नीड टेंशन थ्योरी बोलें या फील्ड थ्योरी बोलें, जो एक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जो एप्लीकेशन है हमारे लाइफ के हर पहलू में, तो इसको अप्लाई कीजिए, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, इस पर एक्शन लीजिए, तभी आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं अगर आप बताना चाहते हैं, अगर सजेस्ट करना चाहते हैं और ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप देख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए ताकि आप अपने लक्ष्य को अचीव कर पाए। थैंक यू दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा।